हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पाथ क्रिएटर 365। मैं अनुप्रिया शर्मा आप सभी को इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही हूँ स्टैंडर्ड 9 को। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस कंप्लीट कर लिया था और अब आगे हम लोग आगे के सारे सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, टेंसेस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे टेंसेस है और प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस कंप्लीट करा था। अब हम लोग करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है कि ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्शन इज केप्ट इन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो हम लोग रेगुलर करते आ रहे हैं, जो काम चल रहा है, अभी जो कर रहे हैं, उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इज एम आर प्लस V1 प्लस ING। ठीक है, और हमेशा जब भी कंटिन्यूअस टेंस का आता है तो हमेशा बिफोर यानी कि V1 प्लस ING का यूज़ हम लोग करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आ जाते हैं इसके एग्जांपल्स में। इसमें भी असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, क्लोज एंडेड, इंट्रोगेटिव, ओपन एंडेड हम लोग इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, इसको कैसे कैसे हम बनाएंगे। एक एग्जांपल मैंने दिया है कि ही राइट्स अ लेटर, तो इसमें यहाँ पे कौन कौन सा ये तो मेरा क्या आ जाएगा, ये तो मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, बट इसको हमको कंटिन्यूअस टेंस में बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे राइटिंग हो जाएगा क्योंकि हम कंटिन्यूअस टेंस में बता रहे। कंटिन्यूअस टेंस में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि V1 प्लस ING। ठीक है, तो और यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होता है, इज एम आर। तो ही है, तो ही के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, तो इज का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ही इज़ राइटिंग अ लेटर, ये मेरा असर्टिव सेंटेंस में आ गया। ठीक है, अब मेरा आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। नॉट का क्या बोला था मैंने कि वो कभी अकेला नहीं आता, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एच क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। सॉरी, इज क्या है मेरा कि हेल्पिंग वर्ब है। इज और नॉट क्या हो गया, इज के बाद मेरा नो हम लोगों ने नॉट यूज़ किया है, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब ले लिया है और जब भी हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है ये बताओ, और यहाँ पे मेन वर्ब के बीच में आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि इज ही राइटिंग अ लेटर। ठीक है, अब ये मेरा आ गया क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड में क्या बोला था मैंने, क्लोज एंडेड में यस या नो का आंसर होना चाहिए। तो इसमें ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, जब ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो इज ही राइटिंग अ लेटर। ठीक है, अब आ गया मेरा ये मेरा यस या नो में आंसर होगा, या तो उसने लिखा होगा या तो नहीं लिखा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इज ही राइटिंग अ लेटर, या आप यस या नो में आंसर दे सकते हो। ठीक है, व्हाट इज ही राइटिंग। ठीक है, तो इसमें क्या मैंने बताया था ओपन एंडेड में, नहीं कि एक वर्ड या एक सेंटेंस में हम लोग आंसर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोगों का, व्हाट इज ही राइटिंग। ओके स्टूडेंट, अब ये हम लोग का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। अब इसके एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि जैसे मोहन डैश प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट असर्टिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है कि मोहन इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, और फिर यहाँ पे मेरा इंट्रोगेटिव क्लोज एंडेड और इंट्रोगेटिव ओपन एंडेड। तो मेरा इज मोहन प्लेइंग क्रिकेट और राइट इज मोहन प्लेइंग। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है, ए कंप्लीट एक्शन having its effect on present is kept in present perfect tense में। ओके, तो इसमें परफेक्ट टेंस है जो हम लोग को क्या क्या हम लोग एक्शन कोई कर लिए, कंप्लीटेड एक्शन, यानी कि कोई जो है वो काम हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, और जब वो कर लिया है और वो प्रेजेंट में भी हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, अब आ जाता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ इसका एग्जांपल देख लेते हैं, राम हैज़ बाउट अ न्यू कार। ठीक है, मेरा क्या हो गया, उसने तो काम अपना कंप्लीट कर लिया है, उसने तो कार खरीद लिया है। ठीक है, और उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, प्रेजेंट में भी हो रहा है, वो कंप्लीटेड एक्शन
जो हम लोग का एक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं बट वो प्रेजेंट में भी है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, राम क्या है, राम ने क्या किया है, कार को तो खरीद लिया है। कार तो ऐसा नहीं है ना कि कल खरीदा और आज खराब हो गया, मतलब आज उसे मतलब आज वो मेरे पास नहीं है। कार तो मेरे पास आज भी होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का देख लेते हैं नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव क्लोज एंडेड, इंट्रोगेटिव ओपन एंडेड। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे मेरा आ रहा है राम हैज़ नॉट बाउट अ कार। ठीक है, और यहाँ पे हैज़ राम बाउट अ न्यू कार। ठीक है, फिर यहाँ पे मतलब यस या नो में आंसर देना है, और ये आ गया मेरा व्हाट हैज़ राम बाउट। ओके, बातें हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है, ए पार्ट ऑफ एन एक्शन इज कंप्लीटेड ऑन रेस्ट ऑफ इट इज गोइंग ऑन। मतलब क्या है कि हम लोग कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसका आधा काम मेरा कंप्लीट हो चुका है और आधा काम अभी बाकी है, और जो कि हम लोग अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, मतलब गोइंग कर रहे हैं। ठीक है, डूइंग कर रहे हैं हम लोग। तो मतलब मान लीजिए कि अब ये मेरा 6 AM है और यहाँ पे 5 है और यहाँ पे मेरा 4 है, यहाँ पे 7 8 9। ओके, तो मेरा क्या है कि मैं सुबह 4 बजे से लगा हुआ हूँ और 6 बजे तक किया, और उसके बाद अभी भी वो काम चलता आ रहा है। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। और इसमें क्या है ना कि टाइम मस्ट बी मेंशन इन दिस टेंस में। इसमें क्या है ना कि हमको टाइम को भी मेंशन करना होगा, क्योंकि ये एक टाइम तो हमको मेंशन करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग का क्या है कि हम लोग को सुबह से काम कर रहे हैं या फिर शाम लेट से काम कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, हम लोगों को ये तो शो करना पड़ेगा ना कि आप टाइम मेंशन करना ही पड़ेगा, स्पेसिफिक टाइम देना पड़ेगा कि हाँ हम सुबह से काम कर रहे हैं, या फिर कोई डेट, या मंडे से काम कर रहे हैं, ट्यूसडे से काम कर रहे हैं, ऐसा करके तो हम लोगों को वो मेंशन करना होता है। ठीक है, तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर। ओके, अब आ गया मेरा सिंस मतलब उसका जो हम लोग सिंस यूज़ करते हैं, प्लस टाइम का भी इसमें हम लोग यूज़ करते हैं। सिंस फोर मतलब सिंस या फोर प्लस टाइम। ओके, अब आ जाता है इसके यूजेस ऑफ सिंस और फोर का। ये हम लोग को पता कर कहाँ हम लोगों को सिंस यूज़ करना है और कहाँ नहीं यूज़ करना है, फोर का भी कहाँ यूज़ करना है नहीं करना है। तो सिंस में क्या होता है, सिंस की पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, और इसमें स्पेसिफिक टाइम, इसमें पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक टाइम जो है वो हमको पॉइंट करना होगा। ठीक है, और इसमें स्पेसिफिक टाइम होना चाहिए, डे मतलब स्पेसिफिक टाइम, डे ईयर। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि हम लोगों को एकदम मतलब ना बोल सकते हैं कि एकदम हम लोग को सटीक डेट टाइम सब कुछ हम लोगों को बताना होगा सेंस में। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सिंस मॉर्निंग या फिर सिंस मंडे। ठीक है, तो मंडे में क्या है कि एक स्पेसिफिक टाइम बता रहे हैं, सिंस 1947। ठीक है, ये क्या है कि सिंस ट्यूसडे। तो इस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते, इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और क्या हो जाएगा, यूज़ फोर का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, तो ये मेरा हो गया पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, हम लोग इसको लॉन्ग टाइम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉर 2 years। लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता है ना कि कब तक 2 years कब तक चलेगा, ये तो नहीं ना पता चलेगा कि हाँ मतलब कब से हम मतलब कौन सा डेट हम लोग मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग इसलिए इसको क्या करते हैं, हम लोग फोर्क में रखते हैं। ओके, अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं। मनीष हैज़ बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा सिंस मॉर्निंग, हम लोग ये स्पेसिफिक टाइम बता रहे हैं। ठीक है, स्पेसिफिक टाइम बता रहे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का कि यहाँ पे सिंस का यूज़ होगा। ओके, अब इसमें भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का देख लेते हैं, नॉट का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे देखो हैज़ बीन का यूज़ किया ना हम लोगों ने, तो नॉट का यूज़ कब कहाँ करेंगे, इसका एक सटीक स्ट्रक्चर होना चाहिए।
तो यहाँ पे हैज़ और बीन के बीच में नॉट का यूज़ करते। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे मनीष हैज़ नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, ठीक है। हैज़ फिर इसी का हैज़ मनीष बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, व्हाट हैज़ मनीष बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हो गया। और हम लोग एक इसका 4 का भी एग्जांपल है यहाँ पे। जैसे हम लोग को सिंस मॉर्निंग है ना, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर 2 डेज, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया कि हम लोग तो एक 2 डेज मतलब हम लोग तो एक स्पेसिफिक टाइम नहीं दे रहे हैं, सिर्फ 2 डेज लिखा है, मतलब वो क्या हो जाएगा, टाइम बता रहा है। तो टाइम तो नहीं बता रहा है, ये सिर्फ क्या बता रहा है, फॉर अ लॉन्ग टाइम बता रहा है। तो फिर इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 डेज का यूज़ किए हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।